आज कहानी में बात होगी माधुरी दीक्षित की, जो 56 साल की हो गई है। और इस जन्मदिन के मौके पर हमें लगा कि क्यों ना माधुरी के बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग किस्से कहानियां बताएं। वो माधुरी जो हम आपके हैं कौन, साजन, दिल तो पागल है, देवदास, हम तुम्हारे हैं सनम, बहुत सारी फिल्मों में हमें आपको एंटरटेन किया है और धक धक गर्ल के नाम से जानी जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक जमाने में एक मशहूर सिंगर ने माधुरी दीक्षित से शादी करने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा यार ये कितनी दुबली पतली लड़की, इससे शादी कौन करेगा। क्या आप जानते हैं कि एक जमाने में सलमान खान से कई गुना ज्यादा पैसे ये चार्ज करती थी। पहली फिल्म क्लास 12th में की थी इन्होंने, उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन जाती थी, फिर लौटी, 5 फिल्में फ्लॉप हुई और पहली हिट फिल्म एक बोल्ड सीन को लेकर हुई। कहा जाता है उस सीन में एक्टर ने उनके होंठ काट लिए थे। काफी नाराज हुई थी माधुरी। आमिर खान से प्रैंक क्या था जिसमें आमिर ने उनके हाथों पर थूक दिया था, वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कैसे अनिल कपूर, जिनके साथ माधुरी ने हिट फिल्में दी हैं, उनसे अफेयर की खबरों के बीच में अनिल कपूर की पत्नी सेट पर पहुंच गई थी माधुरी पर नजर रखने के लिए। उसके बाद माधुरी ने काफी समय तक काम नहीं किया अनिल कपूर के साथ। हम आपको बताएंगे कि एमएफ हुसैन को माधुरी से दीवानगी कैसी थी और क्या क्या पागलपन उन्होंने कर डाला। साथ ही ये भी बताएंगे कैसे उनके हस्बैंड जो हैं उन्हें पता नहीं था कि ये हीरोइन है। माधुरी दीक्षित की अनसुनी कहानियां कई सारी आज सुनिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोग सुने। देखिए, माधुरी दीक्षित की कहानी ऐसे समझिए कि जब 100 साल बॉलीवुड के पूरे हुए और सर्वे हुआ ग्रेटेस्ट इंडियन एक्टर्स का, तो दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान के बाद जो सबसे बड़ा नाम आया था वो माधुरी दीक्षित का आया था। लेकिन माधुरी दीक्षित की कहानी जो है वो 15 मई 1967 से शुरू होती है, जब वो महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेती है। 3 साल की वो थी जब से कथक सीखना शुरू कर दिया था। पिताजी से इच्छा जाहिर की, पिताजी ने दाखिला करवाया। इसके बाद 8 साल की उम्र में पहला उनका आर्टिकल छपा, जो उनके और उनके परिवार के लिए एक बहुत खुशी की बात थी। लेकिन माधुरी की एक बहन है जो राशि प्रोडक्शन में उनके जान पहचान थी और वहां पर कहीं मजाक मजाक में जिक्र कर दिया था। माधुरी दीक्षित की पढ़ाई जो हुई है वो मुंबई के डिवाइन चाइल्ड स्कूल से हुई है और उसी दौरान जब इनकी बहन जिक्र कर देती हैं तो राशि प्रोडक्शन वाले घर चले आते हैं। अब क्योंकि राशि प्रोडक्शन के कर्मचारी की बेटी इनकी बहन की दोस्त थी, लिहाजा वो प्रोडक्शन वाले घर पहुंचे, कहा आपकी बेटी को हमें हीरोइन बनाना है। घर वालों ने कहा पागल हो। लेकिन प्रोडक्शन वाले पीछे पड़े रहे और बहुत दिनों तक ना नुकुर के बाद आखिरकार तय किया गया कि चलिए शूटिंग होगी। क्लास 12th पे माधुरी पढ़ती हैं और गर्मी की छुट्टियां जब होती हैं तो उस बीच में उन्हें यह शूट हुआ। क्योंकि कथक उन्होंने सीखा था लिहाजा उन्हें परेशानियां नहीं हुई। ये फिल्म जो है ये बहुत ज्यादा खास तो नहीं रही, लेकिन माधुरी दीक्षित इसमें दुबली पतली सी नजर आती हैं। वो तमाम फिल्मी कलाकारों का ध्यान जो है वो आकर्षित करती हैं और इसके बाद माधुरी के पास तमाम फिल्मों के ऑफर आ जाते हैं। आप जानते हैं माधुरी दीक्षित के पिता जो हैं वो मशहूर बॉलीवुड सिंगर सुदेश वाडेकर जी से माधुरी की शादी करवाना चाहते थे। वाडेकर जी को आप नहीं जानते तो आप ऐसे समझ लीजिए कि वो जो गाना है, लगी आज सावन की फिर ये झड़ी है, रात के 2:30 बजे, बहुत सारे गाने गाए हैं, बहुत सारे एक्टर्स के वो सिंगर्स के वो गुरु रहे हैं सुरेश वाडेकर जी। सुरेश वाडेकर जी के पास माधुरी दीक्षित के पिता ने काफी कम उम्र में अपनी बेटी की शादी का प्रपोजल भेजा था। वो चाहते थे कि सुरेश वाडेकर जो है वो शादी कर ले। हालांकि सुरेश वाडेकर ने जब ये तस्वीर देखी तो उन्होंने मना कर दिया, कहा यार ये लड़की जो है ना ये बहुत दुबली पतली है, इतनी दुबली पतली लड़की से हम शादी नहीं करेंगे। आप सोचिए, माधुरी दीक्षित को शादी करने से मना कर दिया। सुरेश वाडेकर जी की आवाज बड़ी खूबसूरत थी लेकिन शायद नजर इतनी पारखी नहीं थी और यही वजह है कि वो माधुरी दीक्षित को नहीं पा पाए। हालांकि माधुरी दीक्षित जो है सुरेश वाडेकर से 11 साल छोटी थी। लेकिन यह भी कहा जाता है कि माधुरी जब पहली फिल्म क्लास 12 की बात करती हैं तो उसके बाद फिल्मी दुनिया को छोड़कर माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनना चाहती थी। वो कॉलेज में दाखिला भी लेती हैं, लेकिन तभी कॉलेज में दाखिला लेने के दौरान उनके पास फिल्मों के फटाफट ऑफर आने शुरू जाते हैं। पहली फिल्म को इग्नोर करती हैं, दूसरी फिल्म को इग्नोर करती हैं, लेकिन जब बड़े बड़े ऑफर्स आने शुरू हो गए तो फिर माधुरी को समझ में आया कि गुरु दोनों नहीं होने वाला, एक ही कर सकते हैं, या तो फिल्मी करियर कर लो या फिर माइक्रोबायोलॉजिस्ट पढ़ाई कर लो। तो उन्होंने पढ़ाई को थैंक यू किया और 6 महीने में ही फिल्मी दुनिया। माधुरी दीक्षित के करियर की शुरुआती 5 फिल्में जो हैं वो बुरी तरह से फ्लॉप थी। मसलन पहली फिल्म अबोध फ्लॉप थी, दूसरी फिल्म स्वाति आई थी, आप नाम भी नहीं सुना होगा आपने, तीसरी फिल्म मानव हत्या फ्लॉप थी, चौथी फिल्म हिफाजत, हमने नाम नहीं सुना, और 5वीं फिल्म उत्तर दक्षिण जो है वो भी फ्लॉप थी। लेकिन इसके बाद इन्हें एक फिल्म मिलती है दयावान, उस फिल्म का नाम होता है, और उसमें एक्टर होते हैं विनोद खन्ना, दी विनोद खन्ना। विनोद खन्ना के साथ उस फिल्म में एक सीन होता है जो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हुआ था। कहा जाता है कि
माधुरी दीक्षित की खूबसूरती को देखकर विनोद खन्ना अपने आप को खो बैठे थे। और दयावान फिल्म, जिसमें माधुरी दीक्षित से एक्चुअली वो 21 साल बड़े हैं, उस फिल्म में एक बोल्ड सीन होता है जहां माधुरी को पकड़कर उन्हें किस करना होता है, और उस किसिंग सीन में विनोद खन्ना ऐसा खो जाते हैं कि डायरेक्टर कई मर्तबा कट बोलता रहता है, लेकिन विनोद खन्ना रुकते नहीं है। कहा जाता है कि माधुरी इससे बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी, उनके होंठों पर शायद चोट भी आ गई थी, बवाल मच गया, काफी गुस्सा हो गई, होंठ कट गए थे। बाद में उन्होंने डायरेक्टर से भी कहा कि आप इस फिल्म से इस सीन को हटा दीजिए, लेकिन इस सीन को नहीं हटाया गया। ये सीन आज भी इस फिल्म में मौजूद है, और उस दौर की फिल्मों में ये 1988 में इस तरह के लिपलॉक सीन्स नहीं हुआ करते थे। फिल्म जब रिलीज हुई तो ये बोल्ड सीन काफी फेमस हुआ। डायरेक्टर ने कहकर मना कर दिया कि ये तुमको मैंने इतने पैसे दिए, मैं सीन क्यों हटाऊं, ये मेरी फिल्म को सुपरहिट बनाएगा, और हुआ भी वही, ये फिल्म सुपरहिट। दयावान के साल में ही फिल्म आई थी तेजाब, जिसमें वो गाना था एक दो, हाँ वही गाना। उस गाने के बाद माधुरी दीक्षित जो है वो धीरे धीरे स्टार बनने लगी थी, धीरे धीरे लोग उनको जानने लगे थे। हालांकि इस बीच में वो शादी में चली आती हैं बाहर, वहां से लौट कर आती हैं तो उन्हें भारत में लोग पहचानने लगते हैं। एक किस्सा है जहां पर कहा जाता है कि माधुरी की गाड़ी जो है वो ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी थी और कुछ बच्चे आ गए, और वो जो किताब और तमाम सामान बेचते हैं गाड़ियां रोक रोक कर, उसमें से किसी एक बच्चे ने कहा, अरे ये तो मोहनी है। हाँ मोहनी, इस फिल्म में शायद इनका नाम था, तो वो काफी ज्यादा चर्चा में आ गया था। लेकिन जिस फिल्म ने माधुरी दीक्षित को स्टार से सुपरस्टार बनाने की तरफ कदम बढ़ाया, वो फिल्म थी आमिर खान के साथ दिल। हाँ, वो दिल फिल्म जो है वो काफी हिट हुई थी, और दिल फिल्म में आमिर खान ने बड़ा प्रैंक किया था। आमिर खान वैसे भी अपने प्रैंक के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है एक किस्सा था जिसमें आमिर खान ने कहा कि मैं ज्योतिष जानता हूं, और अगर तुम अपना हाथ दिखाओगी तो मैं तुमको बता दूंगा तुम्हारा भविष्य कैसा है। और माधुरी दीक्षित जैसे ही उन्हें हाथ देती है, आमिर खान कहते हैं पुच्छ कर देते हैं, थूक देते हैं हल्का सा। माधुरी काफी नाराज हो गई थी, हॉकी स्टिक लेकर दौड़ा था। इसी फिल्म में एक सीन और भी है। इस फिल्म के डायरेक्टर इंदर कुमार जो हैं, उनके साथ सीन था कि माधुरी किसिंग सीन था, तो आमिर खान हर बार किस करके जाएं और कहें यार ये परफेक्ट सीन नहीं है, एक बार और करना है, परफेक्ट सीन। 5-6 बार होने के बाद पता लगा माधुरी को कि आमिर खान ने एक्चुअली ये प्रैंक किया था और उन्हें परेशान करना चाह रहे थे, और आमिर खान ने ऐसे करते 5-6 बार माधुरी दीक्षित को किस किया था। अब माधुरी दीक्षित ने सलमान खान से ज्यादा पैसे चार्ज किए। साल 1991 में माधुरी दीक्षित की एक फिल्म आई थी साजन, जिए तो जिए कैसे, याद है आपको? इस फिल्म में कई गाने हिट हुए थे, सलमान खान और माधुरी दीक्षित के, संजय दत्त वहां पर मौजूद थे, मेरा दिल भी कितना पागल है। उस फिल्म में माधुरी दीक्षित ने सलमान खान से ज्यादा पैसे चार्ज किए थे। माधुरी दीक्षित की फिल्म फीस जो थी वो 12 लाख रुपए थी, और सलमान खान को उस फिल्म के लिए 11 लाख रुपए मिले थे। हालांकि यहां तो डिफरेंस सिर्फ 1 लाख का था। इसके बाद एक फिल्म आई थी साजन ने हम आपके हैं कौन, राष्ट्रीय प्रोडक्शन की, वही राष्ट्रीय जिन्होंने 16 साल की उम्र में नया बोध में साइन किया था। उस फिल्म के लिए माधुरी दीक्षित ने लिए थे लगभग 2.25 करोड़ रुपए 1994 में, और सलमान खान को उस जमाने में कहा जाता है सिर्फ 30-35 लाख रुपए मिले थे। सलमान खान स्ट्रगल कर रहे थे, स्टार नहीं बने थे। माधुरी दीक्षित उस जमाने में सुपरस्टार बन चुकी थी, जलवा चारों तरफ था, और ये इंडिया की पहली फिल्म कही जाती है जिसने अपने जमाने में, या तब से जो भी फर्स्ट फिल्म जिसने 100 करोड़ का बिजनेस किया था। पहली फिल्म हम आपके हैं कौन, बेहतरीन फिल्म है, मतलब गाने, एक्टिंग, स्टोरी, फैमिली ड्रामा, जबरदस्त। ये फिल्म ऐसी फिल्म थी जिसके लिए माधुरी दीक्षित को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। लेकिन सोचिए, सलमान 30-35, वो 2.25 करोड़, जमीन आसमान का अंतर, 10 गुना का ऑलमोस्ट अंतर माधुरी सलमान में था उस समय। माधुरी दीक्षित तेजाब में हिट हुई थी अनिल कपूर के साथ। उसके बाद अनिल कपूर के साथ कई फिल्में उन्हें मिल गई थी, जैसे कि राम लखन में वो अनिल कपूर के साथ नजर आई। क्या दोनों की बेहतरीन जोड़ी लगी थी। लखन ने मेरे लखन ने, वो जो गाना है बड़ा खूबसूरत पिक्चराइज किया गया। सुभाष कई की शायद फिल्म थी। हाँ, इसके अलावा किशन कन्हैया, जमाई, बेटा एक फिल्म आई थी, उसमें जिंदगी एक जुआ, खेल, धारावी, तमाम फिल्में आई। और उसके बाद माधुरी और अनिल कपूर के रिश्तों को लेकर तमाम तरह की जो किस्से कहानियां हैं वो मैगजीन्स में छपने लगे। इनके अफेयर की चर्चाएं शुरू हो गई। हालांकि कहा जाता है उन अफेयर्स में कोई सच्चाई नहीं थी, सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए कहानी डाल दी गई थी। लेकिन एक मैगजीन के अनुसार 80 के दशक में अनिल कपूर की जो वाइफ है वो यहां पर पहुंच गई थी, और माधुरी दीक्षित के ने जब देखा तो ये फैसला किया कि अनिल कपूर से थोड़ा डिस्टेंस बनाएंगे। वो अपनी फैमिली से जिस तरह इन्वॉल्व थे, और उसके बाद माधुरी ने लंबे समय तक अनिल कपूर के साथ काम नहीं किया। फिर शायद 2000 में एक फिल्म आई थी पुकार, और 2019 में एक फिल्म आई थी टोटल धमाल।
जिसमें वो दोनों साथ नजर आए थे। उतना लंबा गैप हो गया था, हालांकि इसमें सच्चाई नहीं थी। वैसे माधुरी के अफेयर्स रहे हैं। बॉलीवुड ने माधुरी दीक्षित का अफेयर जो खबरों में छपा वो था संजय दत्त के साथ। साजन के बाद कहा जाता है कि इनका अफेयर शुरू हो गया था। काफी टाइम तक इन लोगों ने डेट किया, एक दूसरे को पसंद करते थे, घर वाले खिलाफ थे। हालांकि साजन में स्टार कास्ट पहले ये नहीं थी। संजय दत्त से पहले कहा जाता है आमिर खान को शामिल किया जाता, आमिर खान ने मना कर दिया, ये आ गए। माधुरी भी नहीं थी, उनकी जगह शायद आयशा जुल्का एक हीरोइन थी, वो थी। वो बुखार में हो गई, फिर माधुरी आ गई। वहीं से दोनों को प्यार हुआ, दोनों के घर वाले खिलाफ थे। खलनायक में दोनों के बीच में अच्छी केमिस्ट्री थी, प्यार चल रहा था। लेकिन फिर संजय दत्त पर लगता है टाडा और संजय होते हैं गिरफ्तार, और गिरफ्तारी के बाद दोनों की राहें अलग हो जाती हैं, खामोश हो जाते हैं। हालांकि संजू बाबा की जिंदगी भी अपने आप में फिल्म है, उनके भी कई सारे अफेयर्स हैं। लेकिन माधुरी के एक और आशिक थे, एक तरफा आशिक थे MF हुसैन साहब। हुसैन साहब हम आपके कौन देखने के बाद इस कदर पागल हुए थे कि इस फिल्म को 67 बार देख लिया था उन्होंने। माधुरी की तारीफ में एक फिल्म लिखी थी उन्होंने, गजगामिनी, उसे डायरेक्ट भी किया था। हालांकि वो फिल्म फ्लॉप हुई। माधुरी की कई पेंटिंग बनाई थी उन्होंने। इनफैक्ट जब माधुरी 2007 में लौटी थी आजा नशले से, तो इस फिल्म को देखने के लिए MF हुसैन जो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट रहे, उन्होंने लामसी थिएटर था उसे पूरा बुक करवा लिया था। जिंदगी भर वो माधुरी के बड़े वाले आशिक रहे। कहा जाता है कि तगड़ी मोहब्बत उनकी थी माधुरी दीक्षित। सोचिए ना, फिल्म बना दी, पेंटिंग्स बना दी। हालांकि अपनी पेंटिंग्स चक्कर में वो भारत से बाहर भी गए क्योंकि यहाँ खतरा बढ़ गया था। लेकिन ये भी कहानी। और आखिरी किस्सा माधुरी की शादी का। माधुरी की शादी हुई है श्री राम नेने से, जो कि डॉक्टर हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि माधुरी के हस्बैंड नहीं जानते थे कि माधुरी एक्ट्रेस है। माधुरी फिल्मों में काम कर रही थी, हिट थी। 1999 का वो साल था। उनके भाई जो हैं वो लॉस एंजलिस में रहते थे, और लॉस एंजलिस में ही उनके भाई ने डॉक्टर नेने से बात की। डॉक्टर नेने से मिलने के लिए माधुरी गई। डॉक्टर नेने को पता नहीं था कि माधुरी हीरोइन है। वो उन्हें अपने जॉब के बारे में, पेशेंट्स के बारे में, रूटीन के बारे में बड़ी सादगी से बताने लगे। और कहते हैं कि माधुरी को उनकी सादगी पसंद आ गई थी, क्योंकि माधुरी फिल्मी दुनिया से निकल कर गई थी, लाइमलाइट यहां देखी थी। तो एक ऐसे इंसान से उन्होंने शादी कर ली। फिलहाल इनके 2 बच्चे हैं, अरन और रेयान। और माधुरी जो है वो खुश हैं। माधुरी के एक फैन भी हैं जो बहुत चर्चा में रहते हैं, पप्पू सरदार, जो डॉक्टर नेने को जीजा जी कहते हैं और माधुरी को अपनी बहन मानते हैं। और बड़ा फोटो खूब सारी वायरल होती हैं। लेकिन आपकी माधुरी दीक्षित की फेवरेट फिल्म कौन सी, और आप माधुरी को क्यों पसंद करते हैं, किस वजह से पसंद करते हैं? कौन सी फिल्म है जिसको आपने माधुरी कई बार देखा? मैंने हम आपके हैं कौन और साजन कम से कम कुछ नहीं तो 30-40 बार तो दोनों मिला के देखी होगी। हाँ देखिए, तो बहुत अच्छी फिल्म। मुझे हम आपके कौन वॉज वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म। सलमान खान की वजह से भी, सलमान मुझे बहुत पसंद थे। साजन भी अच्छी लगती थी, मेरी मम्मा को बहुत पसंद है साजन, तो मैंने बहुत देखी है। हम तुम्हारे हैं सनम भी देखी है, मम्मी को पसंद थी ये भी। उस टाइम पे इस टाइप की फिल्में आती थी तो हमने देखा था। दिल तो पागल है काफी पसंद की गई। बेटा देखी है, राम लखन देखी है, राम लखन कई बार देखी है। आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है?